Assalamu alaikum dear subscribers and viewers. Welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you that how to apply for UPN scholarship, eligibilities, benefits of this scholarship and requirements. Before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe this YouTube channel. So let's start now. First of all, please note the official link of this scholarship which is already available in description of this video. UPN veteran Jatin provides a scholarship to selected international students from but not limited to Asian countries to pursue undergraduate study in UPN veteran Jatin scholarship. इसका मतलब ये है कि ये स्कॉलरशिप जो है ये इंडोनेशिया की तरफ से है उन स्टूडेंट के लिए जो बैचलर पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ एशियन कंट्री नहीं बट ऑल कंट्रीज आर एलिजिबल. The scholarship is a testimony to the university's current strategic plan by becoming one of the fast growing universities in the Asian region. ये स्कॉलरशिप जो है इसका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये यूनिवर्सिटी के लिए एक बेहतरीन बात है जिससे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वगैरह बढ़ती है. The scholarship was first initiated in 2019 as UPN Veteran Jatin Scholarship, welcome international students from Yemen to study in various study programs एट द यूनिवर्सिटी. ये स्कॉलरशिप जो है 2019 में लॉन्च की गई है और इसमें से सबसे पहले जो फर्स्ट स्टूडेंट्स थे वो यमन से आए हुए थे यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए. इन द अर्ली सेमेस्टर ऑफ देयर स्टडी द यूनिवर्सिटी प्रिपेयर्ड द स्टूडेंट्स विथ एन इंडोनेशियन लैंग्वेज क्लास टू ईज देयर स्टडी प्रोसेस इन देयर बायलैंग्वेजल क्लास. इसका मतलब ये है कि ये शुरू वाली जो फर्स्ट सेमेस्टर था, जब ये स्कॉलरशिप लॉन्च की गई फर्स्ट सेमेस्टर था तो उन्होंने शुरू में इनको इंडोनेशियन लैंग्वेज पढ़ाया गया ताकि इसको आसानी हो अपने मेजर स्टडी करने में भी. एज टाइम प्रोग्रेस्ड यूपीएन वेटरन जैतिम ग्रेजुअली मेच्योर्ड इनटू अ ग्लोबल oriented university in which international classes with full English deliveries are available. इसका मतलब ये है कि यूपीएन गने हर साल या ग्रेजुअली या स्लोली ये इम्प्रूव लाते हैं और अब ये है कि इसमें मोस्टली सारे प्रोग्राम सब इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं. पहले सिर्फ इंडोनेशियन लैंग्वेज में थे, अब इंग्लिश में. फॉर्म ऑफ द स्कॉलरशिप्स. द chosen scholarship nominee will receive full financial support to study in the selected international undergraduate program taught by company. इसका मतलब है जो भी आप प्रोग्राम चूज़ करेंगे वो आपको फुल्ली फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे उस इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पढ़ने के लिए. और वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल प्रोफेसर्स भी हैं तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे. पीरियड टू अराइव द स्टूडेंट्स आर गिवन इन इंटेंसिव इंटरनेशनल लैंग्वेज क्लास एंड दिस क्लास विल बी कंटिन्यू इन द अर्ली सेमेस्टर ऑफ देयर स्टडी. इसका मतलब ये है कि पहुंचने के बाद आप जब स्टडी स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले इंटरनेशनल लैंग्वेज पढ़ाएंगे, उसके बाद मेजर. दीज क्लासेस आर प्रोवाइडेड टू प्रिपेयर द स्टूडेंट विद एन इंटरनेशनल लैंग्वेज क्लास टू ईज देयर स्टडी प्रोसेस इन देयर बायलैंग्वेज क्लासेस. ये इसलिए है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आपकी कम्युनिकेशन भी सही हो और दूसरी बात यह है कि मेजर स्टडी पढ़ने में भी आसानी हो. स्कॉलरशिप बेनिफिट्स. Eligible candidates can apply for the scholarship scheme. Below is the coverage of scholarship in Indonesian language. Tuition fees. Tuition fees 10 million Indonesian rupiah. The allowance are not given to students but the university finance bureau every semester. इसका मतलब ये है कि ये 10 मिलियन यानी 1 करोड़ ट्यूशन फीस जो है वो यूनिवर्सिटी वालों को देंगे, आपको नहीं देंगे. यूनिवर्सिटी वालों को ट्यूशन फीस हवाले से. लिविंग अलाउंस 15 lakhs. The students will receive the allowance per month यानी 15 lakhs इंडोनेशियन रुपया आप हर मंथ आपको देंगे खाने पीने के लिए. अकोमोडेशन हॉस्टल रूम फ्री 15 lakhs. द स्टूडेंट विल रिसीव द अलाउंस पर मंथ. आपको हॉस्टल की फ़ीस देंगे पर मंथ 15 लाख. सही है, 15 लाख इंडोनेशियन रुपया. इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स प्रिपेरेटरी प्रोग्राम 3.2 million इंडोनेशियन रुपया. The fees are not given to student but payable to the language center of the university. इसका मतलब ये है कि ये जो 3.2 मिलियन लैंग्वेज सीखने के लिए है ये आपको नहीं देंगे मगर जो सेंटर है लैंग्वेज की उसको डायरेक्ट देंगे. 1 राउंड ट्रिप टिकट एट यानी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आपके लिए 8 मिलियन इंडोनेशियन रुपया.
इंडोनेशियन रुपया जो है 80 लाख, 8 मिलियन, यानी 80 लाख आपको इंडोनेशियन रुपया देंगे टिकट के लिए। मगर ये कि पहले टिकट आप खुद करवाएंगे, उसके बाद ये क्लेम करेंगे, क्लेम करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी वाले देंगे। तो अभी जो अब इंडोनेशिया सिलेक्शन के बाद इंडोनेशिया जाएंगे तो फर्स्ट साइड वाला देंगे, जब स्टडी कंप्लीट करके वापस आएंगे तो फिर सेकंड टाइम वाला देंगे। तो इस तरह ही है। हेल्थ इंश्योरेंस TBA टू बी अनाउंस्ड। हेल्थ इंश्योरेंस का इन्होंने अमाउंट अभी नहीं बताया। फीस फॉर द इंश्योरेंस पेएबल टू द हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर। तो हर माह जो है ये हेल्थ इंश्योरेंस के भी पैसे देंगे। सही है। ये जो 80 लाख है, मतलब इसके 40 लाख आपको जाने में के टाइम देंगे, 40 लाख वापसी। प्रोग्राम ड्यूरेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट शैल कंप्लीट द स्टडीज विद इन 4 years। फॉर मास्टर प्रोग्राम दे शैल कंप्लीट देयर स्टडीज विद इन 2 years। द न्यू सेमेस्टर बिगिन इन अगस्त 2025। यानी अगस्त 2025 से इसके सेमेस्टर स्टार्ट होंगे। बैचलर 4 years के लिए, मास्टर 2 year के लिए। एप्लीकेशन पीरियड, डेडलाइन वगैरह। दीज आर द डिटेल्स फॉर एप्लीकेशन पीरियड ऑफ द इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। रजिस्ट्रेशन एंड इंटरव्यू 1 जनवरी से अप्रैल तक। अनाउंसमेंट रिजल्ट मई, फॉल इन अगस्त, यानी क्लासेस अगस्त से स्टार्ट होंगे। एलिजिबिलिटी, these are the requirements for international students for undergraduate program having completed senior or vocational or equivalent high school study period proven by a scan of diploma or certificate of graduation with excellent academic performance। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, FSC लेवल पास किया है तो उसके सर्टिफिकेट्स और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आपको अपलोड करने होंगे। सही है। जो भी मतलब कल घर का इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के ये स्टडी लेवल में तो फ़र्क है, कहीं ये लेवल है, कहीं इंटरमीडिएट, इस तरह है। फॉर मास्टर से हैविंग अंडर कंप्लीटेड बैचलर डिग्री और अंडर ग्रेजुएट स्टडी और इक्विवेलेंट। फॉर मास्टर प्रोग्राम के लिए आप बैचलर कंप्लीट हो, हैव अ गुड कमांड ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी विद मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ द इशूड सर्टिफिकेट एज शोन बेलो। आइलेट्स, टोफेल, डुओलिंगो और एनी इंग्लिश सर्टिफिकेट, कोई भी इंग्लिश सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। The applicant must be physically and mentally fit, proven by a copy of a health certificate issued by a local hospital. For undergraduate program, the maximum age of applicant is 22 years. They are enrolled in August 22 साल लो। For master and doctoral program, there is no age limit. Master और doctoral कोई लिमिट नहीं है। Have a recommendation letter issued by a senior vocational or equivalent high school, स्कूल से recommendation letter करवाएं, प्रिंसिपल से या कॉलेज से आपको इंटू लेटर इशू करके देंगे काम पढ़ने, या उसकी टेम्पलेट फॉर्मेट दी हुई है नीचे। प्रोवाइड अ साइंड मोटिवेशन लेटर, आप एक मोटिवेशन लेटर बनाएं, 1 पेज का, 2 पेज का हो, उसमें साइन करें अपनी। सही है। प्रोवाइड अ कंप्लीट अ साइंड CV विथ अ रिसेंट फोटोग्राफ। इसका मतलब ये है कि आप एक अपडेटेड लेटेस्ट CV बनाएं, उसमें साइन करके वो। प्रोवाइड a letter of consent stating that parents or guardian acknowledge the program throughout। इसका मतलब यह है कि जो इंटरमीडिएट फैमिली की तरफ से सर्टिफिकेट चाहिए लेटर ऑफ कंसेंट के लिए अपने पेरेंट्स या गार्जियन के हवाले से, उसकी फॉर्मेट दी हुई है। द एप्लीकेंट डजंट अप्लाई फॉर अनदर लॉन्ग टर्म स्कॉलरशिप। द एप्लीकेंट इज़ विलिंग नॉट टू मैरी और बी इंगेज विद ड्यूरिंग द स्टडी। इसका मतलब है पढ़ाई के दौरान न आप शादी कर सकते हैं, न ही आप इंगेजमेंट कर सकते हैं। मस्ट नॉट कलर ब्लाइंड फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टडी प्रोग्राम्स। कलर ब्लाइंड स्टडी फॉर साइंस प्रोग्राम के हिसाब से कलर ब्लाइंड ना हो। प्रोवाइड फाइन आर्ट्स पोर्टफोलियो फॉर विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन स्टडी प्रोग्राम। आप फाइन और आर्ट के हवाले से अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी टेम्पलेट दी हुई है और उस फॉर्मेट में आप दें, कोई भी वर्क वगैरह अपने दिखाने के हिसाब से। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, स्कैन ऑफ पासपोर्ट, स्कैन ऑफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, स्कैन ऑफ एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, इसके लैंग्वेज सर्टिफिकेट, कोई भी लैंग्वेज सर्टिफिकेट है वो आप उसकी दें। इसके अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट एंड नॉन कलर ब्लाइंड और सर्टिफिकेट फॉर साइंस एंड स्टडी प्रोग्राम। नॉन कलर ब्लाइंड ये एक किस्म की मेडिकल इशू है जो साइंस और इंजीनियरिंग वालों के लिए आप डॉक्टर से लिखवा के
स्कैन ऑफ लेटर रिकमेंडेशन, उसकी टेम्पलेट दी हुई है। मोटिवेशन लेटर, CV, पासपोर्ट साइज रिसेंट फ़ोटो और रेड या ब्लू बैकग्राउंड हो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोटिवेशन लेटर भी हो। स्कैन ऑफ लेटर ऑफ काउंसिल लेटर स्कैन किया हुआ। फाइन आर्ट्स पोर्टफोलियो, वो अपने प्रूफ दे काम का कोई वीडियो वगैरह बना के या फ़ोटो। फाइन आर्ट्स वाले स्टेटमेंट लेटर, ये फॉर्मेट दिए हुए हैं लेटर ऑफ काउंसिल की, रिकमेंडेशन लेटर की, आर्ट वालों के लिए पोर्टफोलियो स्टेटमेंट लेटर। ये इसी फॉर्मेट में फिल करके फिर आपको अपलोड करने होंगे। ये यहीं तक डिटेल्स है। बाकी अप्लाई पे क्लिक करके आप फार्म फिल कर दें। कोई भी सवाल हो यहाँ पे आप फार्म फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करके कोई भी सवाल हो वगैरह कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये साइन है रजिस्ट्रेशन का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।